बहनों, भारत की महिलाओं ने अपने ही देश में सम्मान व समान अधिकार पाने के लिए संघर्ष की एक लंबी यात्रा देखी है। भ्रूण हत्या, सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, विधवा होने पे दोबारा विवाह होने की अनुमति से लेकर के पर्दा प्रथा में किस तरीके से भारत की बेटियों ने बेटी बचाओ से लेकर के जब ये सफर शुरू किया, एक समय जब बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था, उस समय से जब हम शुरू हुए तो अगला युग आया बेटियों को पढ़ाने का, तो हम बेटी पढ़ाओ के युग में गए। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री जी आपके सशक्त निर्णय और नीतियों के द्वारा जिस युग में हम प्रवेश कर रहे हैं वो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और अब बेटी बढ़ाओ के युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। और इस नए युग की शुरुआत हुई 2014 से। माननीय जी आपके आने के बाद जब सरकार की हर योजना की धुरी बनी परिवार की महिला को केंद्र में रख के आपने सारी नीतियां, सारी योजनाएं बनाई। मुझे ये कहते हुए ये प्रसन्नता है कि जब खुले में शौच जाने का दर्द की अनदेखी तब की सरकारें, तब के नेता करते रहे थे, उस दर्द को आपने समझा और आपने आने के बाद घर घर में शौचालय, करोड़ों शौचालय। बहनों, भारत की महिलाओं ने अपने ही देश में सम्मान व समान अधिकार पाने के लिए संघर्ष की एक लंबी यात्रा देखी है। भ्रूण हत्या, सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, विधवा होने पे दोबारा विवाह होने की अनुमति से लेकर के पर्दा प्रथा में किस तरीके से भारत की बेटियों ने बेटी बचाओ से लेकर के जब ये सफर शुरू किया, एक समय जब बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था, उस समय से जब हम शुरू हुए तो अगला युग आया बेटियों को पढ़ाने का, तो हम बेटी पढ़ाओ के युग में गए। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री जी आपके सशक्त निर्णय और नीतियों के द्वारा जिस युग में हम प्रवेश कर रहे हैं वो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और अब बेटी बढ़ाओ के युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। और इस नए युग की शुरुआत हुई 2014 से। माननीय जी आपके आने के बाद जब सरकार की हर योजना की धुरी बनी परिवार की महिला को केंद्र में रख के आपने सारी नीतियां, सारी योजनाएं बनाई। मुझे ये कहते हुए ये प्रसन्नता है कि जब खुले में शौच जाने का दर्द की अनदेखी तब की सरकारें, तब के नेता करते रहे थे, उस दर्द को आपने समझा और आपने आने के बाद घर घर में शौचालय, करोड़ों शौचालय इस देश में बनवाए।